हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज मैं ये जो नया चैप्टर है आपका, दैट इज़ एक सेकेंड, लेट मी टेल यू, दैट इज़ नेचर ट्रेजर। ठीक है, जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे उसका पार्ट 1 हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आज जो है वो हम सेकेंड चैप्टर पढ़, मतलब इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो चलिए उस पार्ट को शुरू करते हैं बिना टाइम पास के। उससे पहले अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिएगा, लास्ट तक वीडियो देखिएगा ताकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी आपको मिल सके, क्योंकि आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वाटर के थ्रू। भूमि और सूर्य जो है वो आज का हेल्प करते हैं ताकि वो जो काऊ वगैरह है उसको पानी दे सके। उन्होंने आजी की हेल्प की है प्लांट में पानी देने के लिए, जो कि मेडिसिनल प्लांट्स है, हर्ब्स है, वेजिटेबल्स है, उसमें पानी देने के लिए। और ये सारे प्लांट्स कहाँ हैं? गार्डन में हैं। आरजी जो है वो उन्हें बताती है कि वाटर जो है, इवन जो वाटर, आरजी टीच देम हाउ टू वाटर द प्लांट टू सेव एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर दैट नॉन ऑफ इट्स गोइंग वेस्ट। मतलब आजी जो है उनको सिखाती है कि पानी में पौधों में कैसे पानी देते हैं ताकि हर एक बूंद जो है वो पानी पौधों को मिले, ना कि एक भी बूंद वेस्ट हो। क्या तुम्हें पता है, कैन यू थिंक सम मोर यूजेस ऑफ वाटर इन आवर डे टू डे लाइफ? क्या तुम्हें पता है कि क्या हम डे टू डे लाइफ में वाटर का यूजेस करते हैं? तो हाँ, एग्जाम्पल, इसका आंसर यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। बाथिंग, ब्रशिंग, ठीक है, तो ये सब है। उसके बाद बोला क्या है, राइट डाउन द रिस्पॉन्सेस ब्लैंक बबल। ओके, इसमें बोला है आपको आंसर लिखना। वी नीड वाटर फॉर, ये कह रही है कि हम तो पानी पीने के लिए यूज़ करते हैं, तो ये बोलेगा कि बाथिंग के लिए भी तो यूज़ करते हैं, ब्रशिंग, कुकिंग। ओके, तो ये सारी चीज़ों के लिए हम पानी का यूज़ करते हैं। हम डे टू डे लाइफ में एक्टिविटी करने के लिए, जैसे ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ एंड क्लीनिंग, ये सारी चीज़ों के लिए हम पानी का यूज़ करते हैं। जो पानी है उसका यूज़ किया जाता है क्रॉप प्रोडक्शन करने के लिए, यानी कि क्रॉप उगाने के लिए, और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी पानी का यूज़ किया जाता है, यानी कि जो फैक्ट्री वगैरह है उसमें भी पानी का यूज़ किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि हमें पानी मिलता कहाँ से है? मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट रिसोर्सेज ऑफ वाटर। अब आपको लिस्ट बनानी है कि आपको पानी कहाँ कहाँ से मिलता है। वाटर कवर 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस। हमारा जो पूरा अर्थ सरफेस है, और इसको अगर हम 3 भाग में बांट दिए, एक सेकेंड, अगर ये हमारा अर्थ है तो इसका जो 3 पार्ट है, ये सपोज 1 2 3, तो इतने पार्ट में तो वाटर ही है। ठीक है, जिसको मैं कलर कर रही हूँ, इतने पार्ट में वाटर है, और इतना % लैंड है जिसमें हम रहते हैं, सर्वाइव। ठीक है, इसमें हम सर्वाइव करते हैं। मोस्ट ऑफ द वाटर जो है वो हमें ओशियन और सी से मिलता है। किससे मिलता है? मोस्ट ऑफ द वाटर वो हमें सी या फिर ओशन से मिलता है। हाउएवर वाटर जो है वो सैलिनिटी है। सैलिनिटी मतलब सलाइन और सॉल्टी, मतलब उसमें खारा पानी, यानी कि नमक भरा हुआ रहता है। ये जो सलाइन वाटर है ये ना तो हमारे पीने के लिए यूज़ किया जा सकता है, ना ही डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। डोमेस्टिक पर्पस फॉर क्लीनिंग, यूटेंसिल्स, वॉशिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ों के लिए हम इसका यूज़ नहीं कर सकते। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल के लिए भी हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा सैलिनिटी होती है। ये सभी एक्टिविटी करने के लिए हमें चाहिए फ्रेश वाटर, और ये फ्रेश वाटर कहाँ पे प्रेजेंट है? आइस शीट में, जिसे हम लोग स्नो भी कहते हैं, रिवर में या लेक में, जो कि हम अर्थ वाटर कहते हैं या फिर अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। फ्रेश वाटर जो है वो आइस के फॉर्मेट में प्रेजेंट है और स्नो के फॉर्मेट में भी प्रेजेंट है। अंडरग्राउंड वाटर जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है उसको एक्सेस कराने के लिए, एक्सेस यानी कि उसको यूज़ करने के लिए और उसको निकालने के लिए, क्योंकि उसके लिए फिर बोरवेल करवाना पड़ता है। बहुत ही कम अमाउंट में जो फ्रेश वाटर है वो हमारे धरती पे प्रेजेंट है, जिस कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है? पॉन्ड में, रिवर में, लेक में और वेल में। ठीक है, इन्हीं सभी जगहों पे जो पानी है, जो फ्रेश वाटर है वो प्रेजेंट है, और उसका यूज़ हम हमारे डे टू डे लाइफ में कर सकते हैं, और ये इजीली एक्सेसिबल है, यानी कि इजीली हम इसको यूज़ कर सकते हैं। वाटर जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस है,
इसीलिए आज ही उन्हें कहती है कि वाटर को हमें बहुत ही ज़्यादा केयरफुली हैंडल करना चाहिए। ठीक, नाउ इधर से आपको क्वेश्चन आ सकता है, राइट द सोर्सेस ऑफ वाटर, राइट द सोर्सेस ऑफ वाटर। सी, ओशियन, लेक, अंडरग्राउंड, वेल, एक्सेट्रा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए राइट द सोर्सेस ऑफ फ्रेश वाटर, तो इसके लिए इसका यहाँ पर आंसर आएगा लेक, वेल, स्ट्रीम, अंडरग्राउंड एंड वेल। ओके, तो ये उसका आंसर होगा। Do you feel water is being usually efficiently day-to-day activity? Have you observed water being wasted in our daily activity? हाँ, हर जगह पे ब्रश करते हो पानी वेस्ट होता है ना, हर जगह पे। नाउ लेट अस फाइंड आउट, चलिए अब फाइंड आउट करते हैं। बोला क्या गया है यहाँ पर, आपको बोला गया है हाउ इज़ वाटर वेस्टेड। हाथ धोते हैं तो पानी कैसे वेस्ट होता है। अब आपको बोला गया है कि सजेस्ट करो कि आप वाटर वेस्टेज को रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, वॉशिंग क्लोथ, वॉशिंग हैंड, जब हम हाथ धोते हैं तब टैप ओपन कंटिन्यूसली। ठीक है, रिड्यूस वाटर, क्लोज द टैप व्हेन unnecessary, washing cloth multiple time, washing not required, reduce the multiple time of washing। ठीक है, बाकी सारी जो है वो आप लिख सकते हो। ठीक, आपको पता है यू आर मोर इंटेलिजेंट, ओके देन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन, व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम द इंफॉर्मेशन यू गैदर फ्रॉम द टेबल। अब आप क्या कंक्लूड कर सकते हो कि जो पानी है उसको कैसे बचाया जा सकता है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। What can you and your family to do reduce the wastage of water? अब आपकी फैमिली क्या करेगी या आप क्या करोगे जिसकी वजह से पानी का जो वेस्टेज है वो ना हो। ठीक है, There are many way to reduce the wastage of water। चलिए, बहुत ज़्यादा तरीका है जिसकी वजह से हम वेस्टेज ऑफ वाटर को प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टर्निंग ऑफ टैप व्हेन नॉट इन यूज़। ठीक है, जब पानी का यूज़ नहीं है तो फिर हमें उसको क्या करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। फिक्सिंग द वाटर लीकेज, अगर कहीं से पानी लीकेज है तो हमें क्या करना चाहिए, उसको फिक्स करना चाहिए और उसको प्रिवेंट करके रखना चाहिए, यानी कि उसको बचा के रखना चाहिए ताकि पानी जो है वो लीक ना हो। रिसाइकलिंग वाटर, हम वाटर को रिसाइकिल कर सकते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं जिसकी वजह से पानी जो है वो बच सकता है। तो यहाँ पर आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट कैन यू डू एंड योर फैमिली टू वेस्ट द वाटर। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन है और ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका आंसर हुआ। ये क्वेश्चन है और ये आंसर। ठीक है, योर कंट्री इज़ ब्लेस्ड विद द नंबर ऑफ रिवर। यस, हमारी कंट्री में बहुत ही ज़्यादा रिवर है, स्ट्रीम है, लेक है। ठीक है, आपने कभी कोई वहाँ पे प्लास्टिक बैग या रैपर देखा है जो उसके सरफेस पे से फ्लोट हो। हाँ, देखा होगा। यस, मैंने भी देखा है, ऑब्वियसली आपने भी देखा होगा कहीं ना कहीं। हम क्या कर रहे हैं, पोल्यूटेड कर रहे हैं किसको, जो फ्रेश वाटर है उसको क्या करके, उसमें ट्रांस डाल के, मतलब वेस्ट मटेरियल हम उसमें डालते हैं जिसकी वजह से पूरा का पूरा पानी जो है वो क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है और पोल्यूटेड हो जाता है। ठीक है, नाउ वेस्ट
फ्रॉम होम्स एंड इंडस्ट्री पोल्यूटेड द वाटर रिसोर्सेज व्हेन इट इज़ डम्प टू इट। जब भी हम हमारे घर का वेस्ट या फिर इंडस्ट्री का वेस्ट हम पानी में डालते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, पूरा का पूरा पानी जो है वो गंदा हो जाता है। अब आपको बोला गया आइडेंटिफाई द अदर ह्यूमन एक्टिविटी दैट लीड द वाटर पोल्यूशन। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपको क्या करना है, अदर एक्टिविटी बताना है जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन होता है। नाउ डिस्कस विथ योर फ्रेंड इन द क्लास व्हाट यू कैन डू टू रिड्यूस वाटर पोल्यूशन। अब आपको बोला गया है कि अब आपको ये बताना है कि आप क्या कर सकते हो जिसकी वजह से जो वाटर पोल्यूशन है वो ना हो। ठीक है, आप अपनी फ्रेंड के साथ डिस्कस कर सकते हो। पोल्यूटेड वाटर इज़ नॉट फिट फॉर कंजम्पशन ऑफ लिविंग बीइंग। जो पोल्यूटेड वाटर है वो हम यूज़ नहीं कर सकते, जो भी लिविंग थिंग है। यस ऑब्वियसली हम भी एक लिविंग थिंग है, बाकी भी प्लांट्स एनिमल्स जो भी है वो जो पोल्यूटेड वाटर है वो उसका यूज़ या फिर उनके कंजम्पशन के लिए वो फिट नहीं है, वो यूज़ नहीं कर सकते। एज अ फ्रेश वाटर रिसोर्स आर लिमिटेड, क्योंकि फ्रेश वाटर का जो रिसोर्सेस है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है और कई सारे जगह हैं हमारे इंडिया में जहाँ पर वाटर की स्कैरसिटी है, यानी कि पानी की कमी है। एट सम प्लेसेस पीपल हैव टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंस टू फेच द ड्रिंकिंग वाटर। और कई सारी जगहों पे जो लोग होते हैं उनको तो कई मील चल के जाना पड़ता है पानी को लाने के लिए, पीने वाला पानी को लाने के लिए। ठीक है, एवरी वन डज नॉट हैव द सेम काइंड ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर। जैसे हमारे घर में टैप खोलो और पानी आ जाता है, वैसे ही लोगों के घरों में ऐसा नहीं होता है। तो कई सारे ऐसे लोग हैं आज भी हमारे इस देश में जिनके घर में टैप नहीं है, तो इसीलिए वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, फिर वो वहाँ जाते हैं और फिर पानी को लेकर आते हैं। इसीलिए हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पानी को जुडिशियली यानी कि वाइसली यूज़ करें। तो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन बनता है, वाई डू वी यूज़ वाटर जुडिशियली। ठीक है, तो उसका आंसर आपका यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, वी मस्ट ऑल्सो प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग polluted so the remain to fit of consumption by living being। हमें ये भी ध्यान में रखना है ताकि हम पानी को पोल्यूट ना करें, जिसकी वजह से हम उसका यूज़ कर सकते हैं पीने वगैरह के लिए या फिर डे टू डे लाइफ के लिए। इन वॉट वे कैन वी कंजर्व वाटर। अब कौन सा ऐसा तरीका है जिसकी वजह से हम पानी को कंजर्व कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो क्या बोला गया है, हार्वेस्टिंग वाटर एक मेथड है जिसकी वजह से, हार्वेस्टिंग मतलब उसको प्रिजर्व करके रखना। ठीक है, उसको बचा के रखना, उसको स्टोर करके रखना। तो वाटर हार्वेस्टिंग जो है ये एक मेथड है जिसकी वजह से हम पानी को कंजर्व कर सकते हैं, यानी कि बचा कर रख सकते हैं। बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं जिन पर रेन वाटर होता है, यानी कि बारिश होती है, टेरेस होता है ना, तो वहाँ पर बारिश होती है और इस पानी को हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पानी होता है, तब हम बड़े बड़े टैंक वगैरह को बनाकर उसके अंदर उसको स्टोर करके रख सकते हैं ताकि हम उसको यूज़ बाद में कर सकें। और इसे हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन हो गया कि इन व्हाट वे कैन वी कंजर्व वाटर, तो यहाँ पर उसका आंसर हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, हार्वेस्टिंग तक। ठीक है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम कर सकते हैं। जो भी टेरेस पानी आता है उसको हम पाइप के थ्रू लेके जाके, एक ऐसे टैंक जैसा रहता है, यहाँ पे देखो ये ऐसा टैंक जैसा रहता है, हम क्या कर सकते हैं उसमें उसको स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, डू यू नो द रेन वाटर ऑल्सो हार्वेस्ट इन मैनी होम्स, रेसिडेंशियल सोसाइटी इन अवर और स्कूल। क्या आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर हम पानी को स्टोर करके रख सकते हैं, चाहे वो रेसिडेंशियल हो, होम हो या फिर स्कूल हो। हमारे ओल्ड एज प्रैक्टिस में हमारे जो ओल्ड एज मतलब पुराने ज़माने के जो लोग होते थे वो इस रेन वाटर को हार्वेस्ट करना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। उसका कॉमन एग्जाम्पल है जिसे हम लोग स्टेप वेल कहते हैं। कॉमनली हम उसे बावरी कहते हैं जो कि राजस्थान में यूज़ होता है, और वन कहते हैं गुजरात में। ठीक है, जो कि ऐसा डिज़ाइन किया जाता था और ऐसा बिल्ड किया जाता था जिसकी वजह से हम लोग उसमें हार्वेस्ट कर सके वाटर को। ठीक है, अगर स्कैरसिटी हो जाए पानी की, यानी कि पानी की कमी हो जाए उस रीजन में, तो फिर हम इस बावरी का यूज़ करके मतलब पानी का यूज़ करके
जिंदा रह सकते थे। ये जो स्टेप वेल है ये यूनिक सिस्टम है वाटर को हार्वेस्ट करने का। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ हम वाटर हार्वेस्ट ही नहीं, मतलब दिस स्टेप विल हैव द यूनिक सिस्टम ऑफ द वाटर हार्वेस्टिंग। दे स्टोर नॉट ओनली रेन वाटर बट ऑल्सो वाटर सीप फ्रॉम द नियर बाय लेक एंड पॉन्ड, द वॉल ऑफ द trenches, long deep holes dug in the ground. The line with the blockage stone that allow the seepage of the water. क्या बोला गया है, इसमें ना तो सिर्फ रेन वाटर का ही स्टोरेज होता था, जबकि इसमें क्या किया जाता था, एक बहुत बड़े बड़े होल्स बनाए जाते थे, जिसकी मदद से अगर आसपास का कोई कुआं है या वेल है तो वो उसका पानी यहाँ पर सीप होके आ जाता था, या इसका पानी जो है वो सीप होके वहाँ पर जा सकता था। सीप मतलब पास होके जा सकता था, और बड़े बड़े जो है वो ब्लॉकेज डाले जाते थे ताकि पानी सीप हो सके सब बाहर। क्योंकि अगर तेज़ी से बहेगा तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, सुनामी नहीं कह सकते हम, फ्लड वगैरह की कंडीशन जो है, तो इसके लिए यहाँ पर सीपेज बनाया जाता था ताकि पानी जो है वो सीप करके एक जगह से दूसरी जगह जा सके। ये ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस है जिसकी वजह से हम वाटर को हार्वेस्ट करके रख सकते हैं, और ये चीज़ आपको आपकी टीचर भी बताएगी। वर्ल्ड वाटर डे वॉज ऑब्जर्व ऑन 22 मार्च एवरी ईयर। ठीक है, वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाँ write the date of World Water Day, और when we celebrate World Water Day। ठीक है, कब सेलिब्रेट करते हैं। इस चैप्टर में हमने पढ़ा है, जो हम चैप्टर में पढ़ा था स्टेट थ्रू जर्नी ऑफ वाटर, तो वहाँ पर हमने पढ़ा था वाटर साइकिल। तो यहाँ पर जिसमें सन जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से इवापोरेशन होता है। ठीक है, तो आपने कभी अपनी मम्मी को जो रॉ मैंगो है उसको कभी वो अचार बनाती होंगी घर में, जब है वो अचार बनाती होंगी, या फिर आपने ग्रैंड मदर को देखा होगा घर में जो है वो क्या करते हैं, अचार वगैरह बनाते हैं। तो उस अचार में क्या किया जाता है कि उसको कट करके धूप में सुखाया जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो भी वाटर है उस पिकल्स में प्रेजेंट, वो क्या होता है, वो इवापोरेट हो जाता है। ठीक है, और फिर उसकी वजह से जो अचार है या फिर जो पिकल है वो बन के तैयार होता है। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग, दैट इज़ एनर्जी ऑफ सन। एनर्जी ऑफ सन की बात करें तो एक दिन बहुत ही ज़्यादा सनी डे था। भूमि और सूर्य जो है वो आजी की हेल्प कर रहे थे चिली सुखाने के लिए। आजी ने कहा वी यूज़ हीट फ्रॉम द सन टू ड्राई इट। हम क्या करते हैं, सन का जो हीट है उसका यूज़ करते हैं ताकि हमारी जो चिली है वो ड्राई हो सके। ड्राइड चिली व्हेन फ्रेश वन आर नॉट अवेलेबल। ठीक है, व्हेन यू कैन यूज़। ठीक है, बोला क्या गया है कि जब फ्रेश चिली अवेलेबल नहीं रहेगा तब हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू में या उसके इंस्टेंट में हम ड्राई चिली का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आई विल गिव यू, मैं तुम्हें कुछ दूंगी, और मतलब मैं तुम्हें इसमें से कुछ दूंगी और ये तुम अपने घर लेकर जाना। अब डू यू नो द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। क्या तुम्हें पता है कि जो सन है वो क्या है, वो एक मेन सोर्स है हमारे अर्थ का। हर एक प्लांट और एनिमल जो है वो सिर्फ और सिर्फ सन पे ही डिपेंड है। वी कैन यूज़ हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन फॉर द वेरियस पर्पज़। हम सन का हीट और लाइट जो है वो कई सारे तरीके से यूज़ करते हैं। कुछ एक्टिविटी दी गई है जहाँ पर हम, कुछ एक्टिविटी भी है जिसमें हम हीट का यूज़ करते हैं और लाइट का यूज़ करते हैं सन का। भूमि जो है वो पिक्चर बनाती है कि हीट और लाइट जो है वो सन का, उसका हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। हेल्प हर बाय एडिंग सम मोर एग्जाम्पल। तो चलिए उसकी मदद करते हैं कुछ और एग्जाम्पल करने के लिए। जैसे प्लांट मेक अ फूड। ठीक है, प्लांट मेक अ फूड, ड्राइंग ऑफ क्लोथ। फिर यहाँ पर आप बना देंगे सोलर पैनल्स, कन्वर्जन ऑफ लाइट, सोलर पैनल्स। फिर उसके बाद हम बना सकते हैं ड्राइंग ऑफ पापड़। ओके, नेक्स्ट बोला गया है कि
और किस चीज़ का यूज़ करते हैं? हाँ, बर्निंग ऑफ पेपर ड्यू टू सनलाइट एंड हीट। ओके, तो एक आफ्टरनून में भूमि और सूर्या जो है वो एक अपने आजी के घर के पास एक बहुत बड़ा फील्ड है तो उससे गुजर रहे होते हैं। वो देखते हैं कि जो काव है वो क्या कर रहे हैं वहाँ पर, ग्रेस करे। ग्रेस मतलब खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? ग्रास को खा रहे हैं। वो बात करते हैं सन बीइंग द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। तो वो बताते हैं कि उनके लिए जो ग्रास है उसके लिए क्या है, जो सन है वो एक मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। उसके बाद बोला गया लुक एट द काउ, इट इज़ ग्रेजिंग द ग्रास एंड गेटिंग एनर्जी फ्रॉम इट। वो कहती है कि देखो ये जो काउ है वो क्या कर रहा है, वो जो काउ है वो घास खा रहा है और फिर उस घास से उसको एनर्जी मिल रही है। नाउ आई थिंक दिस काउ इज़ गेटिंग फ्रॉम एनर्जी फ्रॉम सन। अब मुझे ऐसा लगता है कि काउ जो है वो क्या कर रहा है, काउ जो है वो सन से एनर्जी ले रहा है वहाँ पर खड़े होके। फिर वो कहती है द काउ इज स्टैंडिंग इन द सन बट डज नॉट मीन दैट द गेटिंग एनर्जी फ्रॉम द सन। हालांकि जो काउ है वो सन में खड़ा है लेकिन उसको एनर्जी सन से नहीं मिल रही है। नेक्स्ट ये कहता है कि द काउ इज ईटिंग ग्रास। काउ जो है वो क्या खा रहा है, ग्रास खा रहा है। ग्रास लीफ जो है उसको क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए ताकि वो ग्रो कर सके। इसीलिए सन जो है वो क्या है, मेन सोर्स है एनर्जी का। और इसीलिए जो काव है वो एनर्जी से जो एनर्जी है वो सन से ले रहा है। अकॉर्डिंग टू यू हु स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड वाई। तुम्हें क्या लगता है किसका स्टेटमेंट करेक्ट है और क्यों? तो यहाँ पर इसका स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर आंसर में लिखना है। सनलाइट हेल्प द प्लांट टू प्रिपेयर फूड। सनलाइट क्या करता है, प्लांट को हेल्प करता है ताकि वो खाना बना सके। सन जो है वो लिविंग बीइंग को हीट और लाइट प्रोवाइड करता है धरती पे, जो कि एक मेन सोर्स है एनर्जी का। और यहीं पे कई सारे ऐसे जगह है जहाँ पर वो क्या करते हैं, उस सन एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हम घर में उस लाइट का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक पर्पज़ के लिए। हमारे घरों में जो हाउस होल्ड है हमारे इंडिया में वो सन को बहुत ही ज़्यादा ग्रैटिट्यूड की तरह माना जाता था। वे वाटर इज़ ऑफर टू द सन अर्ली इन द मॉर्निंग एज एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड ऑफ द सन। मतलब सुबह सुबह भगवान को, हमारे जो इंडियन घर है, फॉरेन का तो मुझे नहीं पता, बट इंडियन घर में क्या किया जाता था कि सुबह सुबह जब भी कोई उठता था तो वो नहा के और फिर मतलब नहा धो के फिर उसको जो वाटर है वो ऑफ़र करता था सन को और उसको वर्शिप करता था और ग्रैटिट्यूड की तरफ देखता था। कभी आपने सोलर पैनल देखा है जो कि रूफ टॉप पे यानी कि छतों पे रहता है किसी किसी के, या फिर स्ट्रीट लाइट पे भी लगी हुई रहती है जो ट्रैफिक सिग्नल पे होता है वहाँ पर। ये जो सोलर पैनल है ये सन एनर्जी को कैप्चर करता है और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। एनर्जी जो है वो सन से मिलता है और इसको डायरेक्टली यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक पर्पस के लिए। ठीक है, कई कई जगहों पर या कई कई घरों में सोलर कुकर भी होता है या फिर सोलर वाटर हीटर भी होता है, जिसकी वजह से वो सोलर एनर्जी का यूज़ करके वो उसको क्या करता है, कुकिंग के लिए भी यूज़ कर सकता है और हीटिंग के लिए भी यूज़ कर सकता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है राइट द यूजेस ऑफ सन एनर्जी, राइट द यूजेस ऑफ सन एनर्जी। तो यहाँ से यहाँ तक आपका आंसर हुआ। द सोलर पैनल इज कैप्चर द सन एनर्जी एंड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी। सोलर पैनल क्या करता है, सन एनर्जी को कंज्यूम करता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। वही एनर्जी जो सन की होती है वो डायरेक्टली यूज़ की जाती है कुकिंग के लिए, जिसको हम लोग सोलर कुकर कहते हैं, या फिर हीटिंग वाटर को हीट करने के लिए, जिसे हम लोग सोलर वाटर हीटर कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है, व्हाट विल हैपन इफ द सन इज़ नॉट विजिबल फॉर फ्यू डे, वी मे हैव टू डिपेंड ऑन द आर्टिफिशियल लाइट ड्यूरिंग द डे टाइम ऑल्सो। क्या बोला गया है कि अगर सन नहीं दिखेगा तो फिर क्या हो सकता है, प्लांट डू नॉट प्रोड्यूस, प्लांट नॉट एबल टू मेक
food for itself. So what, plant not able to make the food, ठीक है, प्लांट जो है वो अपना खाना नहीं बना पाएगा या फिर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो दिन में क्या है, दिन में भी हमें आर्टिफिशियल लाइट पे डिपेंड रहना पड़ेगा। फिर क्या हो सकता है, अगर कुछ दिनों के लिए सन विजिबल नहीं होगा तो क्या हो सकता है कि क्या कहते हैं उसको, source of energy is not there for human being and animal, ठीक है। फिर उसके बाद बोला गया है हम कभी भी ये इमेजिन नहीं कर सकते सन के बिना अर्थ, यानी कि अगर सन नहीं है तो फिर अर्थ भी नहीं रहेगा, क्योंकि मेन सोर्स जो है वो एनर्जी का सन ही है। सन जो है वो एक मेन सोर्स है एनर्जी का हमारे अर्थ पे। प्लांट को एनर्जी कहाँ से मिलती है, सन से, ताकि वो फूड प्रोड्यूस कर सके। इसीलिए प्लांट एनिमल जो है वो प्लांट खाते हैं बढ़ने के लिए, यानी कि ग्रो करने के लिए। हम भी फूड कंज्यूम करते हैं प्लांट और एनिमल दोनों से। ये जो साइकिल है हमारे अर्थ पे, ये पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ सन की वजह से, ठीक है। इसीलिए सो वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। इसीलिए हम सब जो है वो डिपेंडेंट है एनर्जी के लिए सन पे, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वाई we all dependent on sun as a source of, ठीक है। तो हम क्यों डिपेंडेंट है, तो यहाँ पर उसका आंसर यहाँ से यहाँ तक होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज फॉरेस्ट। चलिए अब हम फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा कि फॉरेस्ट क्या है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आई होप कि मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे भी लग रहा है और आपको भी ऑब्वियसली लगेगा। तो चलिए थोड़ा सा फॉरेस्ट के बारे में जाए। एक मॉर्निंग आज ही जो है वो भूमि और जुया को फॉरेस्ट पे लेके जाते हैं। वहाँ पे वो बहुत सारे टाइप के हर्ब शर्ब्स और ट्रीज देखते हैं फॉरेस्ट में। आज ही एक्सप्लेन करती है कि फॉरेस्ट में ये फॉरेस्ट जो है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा फॉरेस्ट जो है वो लार्ज एरिया में होता है और इसमें कई सारे टाइप के प्लांट और एनिमल होते हैं। अगर हम प्लांट की बात करें, ऑन द वे दे कलेक्ट सम नीलिकाई, वो कुछ नीलिकाई कंज्यूम करते हैं, दैट इज़ गूसबेरी, इंडियन गूसबेरी, यानी कि जो आंवला है उसको कलेक्ट करते हैं, जिसे हम लोग कन्नड़ में नेलिकाई कहते हैं, ठीक है, जो कि नीचे गिरी हुई रहती है। आज ये बताती है कि वी हैव ट्रेडिशन इन द विलेज नॉट टू पल्क द फ्रूट एंड फ्रॉम द ट्री। अब हमें क्या बोला गया है कि हमें पता है और हमारे ये विलेज यानी कि गांव का परंपरा है कि हमें क्या करना है कि जो प्लांट है उसमें से फ्रूट को तोड़ना नहीं है, उसको वैसे ही छोड़ देना है, क्योंकि उसको कौन खाएगा, उसको प्लांट पे जो एनिमल या बर्ड आएंगे वो उसको खाएंगे, हमें उसको तोड़ना नहीं है। डिस्कस विथ योर फ्रेंड टू मेक एटलीस्ट 5 प्रोडक्ट दैट इज़ मेड फ्रॉम फॉरेस्ट। अब आपको आपके दोस्तों के साथ डिस्कस करना है कि कुछ ऐसे 5 चीज़ें बताओ जो फॉरेस्ट में बनती हो। फॉरेस्ट जो है ये एक, अगर हम इसके क्वेश्चन पूछें तो इसका आंसर आएगा वुडन लॉग, पेपर, गम्स एक्सेट्रा, ठीक है। फॉरेस्ट जो है ये एक नेचुरल होम है बहुत सारे वाइल्ड एनिमल के लिए, जिसमें बर्ड्स और इंसेक्ट्स भी आते हैं। फॉरेस्ट जो है वो फूड और शेल्टर प्रोवाइड करता है उन्हें। हमारे नीचे की अगर हम बात करें तो हर एक एनिमल जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है फॉर द सर्वाइवल, आइदर फॉरेस्ट पे डिपेंड है या फिर एक दूसरे पे डिपेंड है। ये जो डाइवर्सिटी है ये जो डाइवर्सिटी है लाइफ की, वो इंश्योर करता है कि सभी को फूड जो है वो मिलना चाहिए और फूड जो है वो सभी के लिए है। हाउएवर ओवर द ईयर कई सालों से जो फॉरेस्ट है वो डिक्रीज होता जा रहा है,
किस चीज़ों की वजह से डिक्रीज़ हो रहा है, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से डिक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पे जो ट्री है उसको कट कर दिया जा रहा है और ये हमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा उसको वापस से रिस्टोर करने के लिए, एक बार अगर हम उसको खो देंगे तो। इसीलिए हमें उसको प्रिजर्व करके रखने की ज़रूरत है, क्योंकि फॉरेस्ट जो है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो दैट दे कैन गेट इनफ टाइम टू जनरेट, ताकि अगर हम कट कर भी रहे हैं तो उसको ऐसे ही छोड़ देना है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट जो है वो उगा सके। वन महाउत्सव जो है वो एक लॉन्ग वीक है, उसको सेलिब्रेट किया जाता है हमारे पूरी इंडिया में इन द मंथ ऑफ जुलाई, और जुलाई के महीने में वो सेलिब्रेट किया जाता है। वो एक फॉरेस्ट फेस्टिवल है जिसमें जो है वो नए प्लांट या फिर ट्री को प्लांटेड किया जाता है, यानी कि लगाया जाता है, और अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं ताकि जो फॉरेस्ट है उसको बढ़ाया जा सके। और ये एम है कि ताकि हम ग्रीन कवरिंग हमारे इंडिया में, जो ये एम है, द एम ऑफ द इवेंट टू इंक्रीज द ग्रीन कवरिंग, और इसका एम क्या है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट उगा के ग्रीनरी जो है वो हमारे आसपास बना सकें। यू टू कैन प्ले द वन महाउत्सव इन योर कम्युनिटी, आप भी अपने जो कम्युनिटी है उसमें वन महाउत्सव सेलिब्रेट कर सकते हो। नाउ व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कटिंग लार्ज फॉरेस्ट एरिया। अब क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है अगर हम फॉरेस्ट को कट कर दे तो। मेक द प्रेजेंटेशन, डू प्ले और पोएम, ठीक है। उसके बाद बोला कि आपको इधर प्रेजेंटेशन बनाना है, पोएम बनाना है, या फिर जो आंसर है वो लिखना है। तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, ठीक है, हमारे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है। और डिक्रीज ग्राउंड वाटर लेवल, ओके तो ये सारे रीजन्स हैं। एंशियंट टाइम में इंडिया और ट्रेडिशन है वो प्लांट की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, उन्हें प्रोटेक्ट करके रखते थे और उन्हें प्रिजर्व करके भी रखते थे। जैसे उसी फॉरेस्ट वगैरह तो उनके लिए एक ही हुआ ना, मतलब पूरा प्लांट वहीं पे रहेगा, तो उसकी रिस्पेक्ट करते थे, प्रोटेक्ट करके रखते थे और प्रिजर्व भी करके रखते थे। हमने पढ़ा है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड वाले चैप्टर में बहुत ज़्यादा इफर्ट लेने पड़ते हैं कॉमन पीपल को, ताकि वो प्लांट को कटने से बचा सके और फॉरेस्ट को सेव कर सके। उसी में से एक जो फेमस मूवमेंट है वो बताया गया है चिपको मूवमेंट, जो कि स्टार्ट हुआ था 1970s में झारखंड में, और प्रीवियसली पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, जो कि पहले किसका पार्ट था, उत्तर प्रदेश का पार्ट था, और फिर वो अलग हो गया उत्तराखंड में, और 1917 में उसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था, दैट इज़ चिपको मूवमेंट। यहाँ पर क्या हुआ था, जब प्लांट को कट करने गए थे या फॉरेस्ट को कट करने गए थे, तो जो लोकल के जो वुमेन है वो एक्टिवली उन्होंने पार्टिसिपेट किया था इसमें। उन्होंने प्लांट जो है उसको क्या किया, हक कर लिया, यानी कि आसपास से उस प्लांट को कवर कर लिया ताकि उसको कटने से बचाया जा सके। बोला गया है ड्यूरिंग देयर वॉक ऑफ फॉरेस्ट भूमि एंड सूर्या नोटिस दैट देयर इज अ लॉट ऑफ लीफ ऑन द ग्राउंड, द सॉइल फील डम्प। अब क्या बोला गया है कि जब सूर्या और भूमि उस फॉरेस्ट में वॉक कर रहे थे तब उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा पैमाने पे जो लीफ है वो ग्राउंड पे गिरी हुई है, और ऐसा लग रहा है कि किसी ने उसको डंप कर दिया है सॉइल पे। आज ही बताती है कि जो रूट है प्लांट का वो वाटर वो सॉइल को क्या करता है, होल्ड करके रखता है, ठीक है, जो कि उन्हें हेल्प करता है सॉइल को कि वो एक जगह से दूसरी जगह स्वाइप आउट ना हो जाए। ये जो लीफ है जो भी प्लांट से गिरा है वो क्या हो चुका है, वो क्या होगा, वो अब डिके होगा। डिके मतलब सड़ेगा, और सड़ने के बाद जो भी उस प्लांट या लीफ का न्यूट्रिएंट्स है वो सब सॉइल में मिक्स हो जाएगा। ये जो सॉइल है इसमें क्योंकि वो नए न्यूट्रिएंट्स ऐड हो जाएंगे तो उसकी वजह से नए प्लांट अब जो उगेंगे उनमें न्यूट्रिशन, उनको जो है वो ये न्यूट्रिशन मिलेगा, या फिर वो सॉइल से ये न्यूट्रिशन का यूज़ करेंगे बढ़ने के लिए। और इसी तरीके से जो हमारा नेचर है वो रिसाइकल होता रहता है न्यूट्रिशन का, ठीक। नेक्स्ट आता है सॉइल, रॉक एंड मिनरल। तो चलिए पढ़ते हैं व्हाट इज सॉइल, रॉक एंड मिनरल।
इतना बूझे कि नहीं बूझे, आई होप कि आप बूझे होंगे ये सारी चीज़ें। तो आज चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चैप्टर आज ख़त्म ही कर देते हैं। तो छोटा सा, बहुत छोटा सा चैप्टर बचा हुआ है। ओके नाउ, सॉइल, रॉक एंड मिनरल। सॉइल क्या होता है? सॉइल मिट्टी, रॉक पत्थर, यानी कि सॉइल से ही रॉक से ही पत्थर बने हैं। और मिनरल क्या होता है? ये मिनरल्स जो है वो सॉइल में या फिर वो जो रॉक है उसमें एम्बीड होता है, यानी कि उसके अंदर होता है। भूमि और सूर्य आज ही के पास आए फॉरेस्ट से घूम के। भूमि और सूर्या ने आजी की हेल्प की सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए, ताकि कुछ वेजिटेबल के प्लांट जो है वो वहाँ पर लगाया जा सके। आप देख सकते हो फिगर 11.5 में वो क्या कर रहे हैं, वो इस लैंड के सॉइल को प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि वहाँ पर हम भाजी पाला लगा सकें। आजी जो है वो उन्हें कहती है कि जो सॉइल है उसको बहुत जेंटली डग करिएगा ताकि उसके जो लंप है वो लूज़ हो जाए, यानी कि थोड़े से भुरभुरी टाइप हो जाए, भुसभुसित टाइप हो जाए। अब बोला गया है कि आपने इस चैप्टर में पढ़ा होगा लिविंग क्रिएचर एंड एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, कि प्लांट जब ग्रो होते, दैट फॉर प्लांट एंड ग्रो द स्पेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल not only provide the sufficient air but also the space for root to grow easily। बोला गया है कि अगर सॉइल और सॉइल पार्टिकल के बीच में अगर गैप हो तो वो ना तो सिर्फ और सिर्फ एयर की क्वालिटी को बढ़ाते हैं और एयर नीचे जाने में हेल्प करते हैं, वो जो जगह है दोनों सॉइल के बीच में वो क्या करते हैं, रूट को हेल्प करते हैं आगे पीछे मूव करने के लिए। भूमि और सूर्य जो है ये छोटे छोटे पैबल्स उनको दिखते हैं उस सॉइल के अंदर। कुछ रूट्स दिखते हैं प्लांट के, कुछ अर्थवॉर्म्स भी उनको सॉइल में दिखते हैं। डू यू रियलाइज दैट अर्थवॉर्म इज़ अ नेचुरल एजेंट दैट हेल्पिंग द टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल। क्या तुम्हें पता है या तुम्हें ये रियलाइज़ हुआ है कि जो अर्थवॉर्म है वो एक नेचुरल एजेंट है जिसकी वजह से जो सॉइल है वो लूज़ हो सके, यानी कि थोड़ा सा भुसभुसी टाइप हो सके। जो भूमि है वो और सूर्य जो है वो आजी की हेल्प करते हैं और उसको इस एक्सपेरिमेंट के बदले समझते हैं कि 11.4 एक्टिविटी में क्या दिया गया है। क्वेश्चन बोला गया है आपको अपने हाथों को बहुत अच्छे से धोना है अगर आपने सॉइल को टच किया है तो। कुछ डिफरेंट प्लेसेस के सॉइल को कलेक्ट करना है। कुछ टाइम के बाद सम टाइम द सॉइल दैट गार्बेज कैरी जर्म्स दैट हार्मफुल टू अस। ठीक है, हमें हाथ को क्यों धोना है सॉइल मिट्टी छूने के बाद, ताकि अगर सॉइल में कोई हार्मफुल जर्म्स है तो वो हमारी बॉडी में ना जाए, इसीलिए हमें हाथ को प्रॉपर तरीके से सॉइल छूने के बाद धोना। इवन आप घर में भी कुछ भी चीज़ ऐसे छूते हो जो कि गंदी हो, उसके बाद आपको तुरंत आपके हाथों को धोना चाहिए। बोला गया है कि कलेक्ट द सॉइल, आपको सॉइल को कलेक्ट करना है डिफरेंट एरिया से जो कि आपके घर या फिर स्कूल के आसपास हो सकता है। अब आपको बोला गया है कि व्हाट कुड बी देयर इन द सॉइल इन द डिफरेंट सॉइल। अब आपको गेस करना है कि अलग अलग सॉइल में क्या क्या हो सकता है। उसको बहुत अच्छे से देखना है, उसके कलर को नोटिस करना है, उसको छूना है, उसके सैंपल को, उसके टेक्सचर को फील करना है कि कैसा है। ऑब्जर्व द सॉइल सैम्पल इन योर नेकेड आई, फिर आपको अपनी खुली आंखों से उस सॉइल को देखना है और फिर उसके बाद मैग्नीफाइंग लेंस से भी देखना है। तो तुम्हें यहाँ पर ऑब्जर्वेशन को लिखना है कि क्या दिखा तुम्हें उसमें। तो लोकेशन कहाँ से लिया है, फ्रॉम सॉइल, फ्रॉम आफ्टर प्लफिंग। व्हाट आई गेस अबाउट द सॉइल, क्या गेस कर सकते हो आप इस सॉइल के बारे में। तो सॉइल इज न्यूट्रिटिव। बोला गया है ऑब्जर्वेशन ऑफ द सॉइल विद द नेकेड आइज इंक्लूडिंग इट्स कलर एंड टेक्सचर। क्या तुम्हें दिखा है, इट कैरी सम lump, soil lump, as well as yellow color and soft to touch. Observation, the soil is magnified image. Some small mites are present in the soil sample। ठीक है, तो ये नेक्स्ट जो है वो आप लिख सकते हो। क्या तुम्हें दिख रहा है कि कोई डिफरेंस है उस
सॉइल को लेके, व्हाट डू यू सी एनी डिफरेंसेस इन द सॉइल सैंपल टेकन फ्रॉम डिफरेंट, क्या तुम्हें कोई सॉइल सैंपल लिया है आपने उसमें कुछ डिफरेंसेस दिख रहे हैं? अगर वो डिफरेंसेस दिख रहे हैं तो फिर वो क्या डिफरेंसेस है, और खुले आंखों से क्या डिफरेंस दिख रहे हैं, और मैग्नीफाइंग ग्लास से यूज़ करने के बाद क्या डिफरेंसेस दिख रहे हैं? बहुत सारे ऐसे सॉइल्स होते हैं जिनमें सैंड्स होते हैं, इंसेक्ट होते हैं और वॉर्म्स होते हैं, और कुछ तो ऐसे होते हैं जिसमें स्मॉल ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो कि हमें हमारे खुले आंखों से नहीं देख सकते। प्लांट्स और एनिमल जो है वो भी सॉइल का ही पार्ट है, और मतलब सॉइल में ही डिकम्पोज हो जाते हैं, और उसके भी कंपोनेंट कुछ हमें दिखते हैं। जो भी सॉइल सैंपल हम कलेक्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से, उसका कलर भी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, जबकि वो डिफरेंट डिफरेंट क्यों डिफरेंट डिफरेंट कलर होता है? क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल कंसिस्ट करता है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वाई सॉइल कलर आर डिफरेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है और उसको आंसर यहाँ पर है। द सॉइल सैंपल कलेक्टेड फ्रॉम द डिफरेंट प्लेस में शो डिफरेंट कलर बिकॉज ऑफ द कंटेंट डिफरेंट मटेरियल। क्यों? क्योंकि उसमें डिफरेंट मटेरियल होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि सॉइल बनता कैसे है? सॉइल जो है वो डिसइंटीग्रेशन से बनता है। डिसइंटीग्रेशन का मतलब एक बहुत बड़ा सा पत्थर रहता है, इसके छोटे 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 टुकड़े होकर फिर जो है वो सॉइल बनता है। सॉइल कहाँ से बनता है? फ्रॉम रॉक से। ठीक है, कैसे बनता है? रॉक से। तो ये विदरिंग कैसे होती है और डिसइंटीग्रेशन कैसा होता है रॉक का? ये होता है सनलाइट, वाटर और लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू, जिसको बनने के लिए थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगते हैं। तो इसीलिए देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल, इसीलिए अलग अलग टाइप के सॉइल होते हैं। कुछ जो होते हैं वो प्लांट को ग्रो करने के लिए अच्छे होते हैं, और कुछ जो है वो ब्रिक्स वगैरह बनाने के लिए अच्छे होते हैं, जो कि बिल्डिंग वगैरह में यूज़ किया जाता है। फॉरेस्ट में वैरायटी ऑफ सॉइल जो है वो पाया जाता है। सॉइल जो है वो एक प्रीशियस, हम कह सकते हैं कि खरा सोना या फिर खरा धन है हमारे लिए, जो कि हमारी बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करके रखता है। आपने कई सारे छोटे बड़े रॉक्स देखे होंगे। ये जो रॉक है उसका यूज़ किया जाता है घर को बनाने के लिए, बिल्डिंग्स को बनाने के लिए, टेम्पल, रोड, डैम्स, ये सारी चीज़ों को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। कुछ रॉक जो है जैसे स्लेट, उसका यूज़ किया जाता है रूफिंग वगैरह करने के लिए। लैटराइट्स, जिसका यूज़ किया जाता है बिल्डिंग मटेरियल बनाने के लिए। ब्रिक्स, जिसका यूज़ किया जाता है, ये देखिए, लैटराइट लाइक ब्रिक्स। ठीक है, इसका यूज़ किया जाता है घर वगैरह बनाने के लिए। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रॉक्स है जैसे ग्रेनाइट है, सैंडस्टोन है, मार्बल है। ठीक है, और फिर उसके बाद बोला है ह्यूमन बीइंग हैव बीन यूजिंग रॉक टू मेक द टूल्स सच एज हैंड एक्स। जो ह्यूमन बीइंग है वो पहले के ज़माने में इस रॉक का यूज़ करते थे ताकि वो टूल्स वगैरह बना सके, जैसे हैंड एक्स। ठीक है, और एरो हेड्स, जो कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर से यूज़ किया जा रहा है। ये देखो, रॉक्स यूज़ फॉर रूफिंग के लिए ऐसे रॉक्स यूज़ किए जाते हैं। लैटराइट रॉक्स, जो कि ब्रिक्स बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। हैंड एक्स, जो कि पहले के ज़माने में स्टोन से लोग जो है वो बनाया करते थे। एरो हेड मेड फ्रॉम स्टोन, ये एरो हेड है जो कि स्टोन से बना हुआ है। व्हाट आर द रॉक मेड अप ऑफ? अब ये रॉक है वो किससे बना है? रॉक जो है वो मिनरल से बना है, इम्पॉर्टेंट मेटल से बना है। ये क्वेश्चन हुआ। ठीक है, व्हाट आर द रॉक्स मेड अप ऑफ? किस चीज़ से रॉक बना है? रॉक आर मेड अप ऑफ मिनरल से बना है, मेटल से बना है, जैसे एल्यूमिनियम, गोल्ड, कॉपर, आयरन एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द मिनरल। ठीक है, सारी चीज़ें मिनरल से ही बनी हुई है। कौन? रॉक। ठीक है, मिनरल्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। मैन्युफैक्चरिंग मतलब बनाने के लिए। किस चीज़ को बनाने के लिए? एरोप्लेन बनाने के लिए, कार, ज्वेलरीज, कॉस्मेटिक और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाने के लिए, और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन हो गया, उसका आंसर यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, what are the uses of मिनरल? ठीक है, मिनरल किस चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं? तो उसका आंसर, मिनरल आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयरप्लेन, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक,
इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए बेसिक मोबाइल फ़ोन्स जो है उसमें भी डजन्स ऑफ मिलियंस होता है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, कोबाल्ट एक्सेट्रा, ठीक है। रॉक जो है वो एक इम्पॉर्टेंट और एक वाइटल रोल प्ले करता है हमारी ज़िंदगी में। हमारे ज़िंदगी में, मतलब हमारी ज़िंदगी में क्या थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगते हैं एक रॉक को बनने के लिए, जो कि एक इम्पॉर्टेंट कंजर्वेशन है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। क्या डू यू नो हाउ रॉक एंड मिनरल आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर? क्या तुम्हें पता है कि कैसे जो रॉक है या जो मिनरल है वो एक कैसे एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करता है, ठीक। मोस्ट ऑफ द आर द फॉसिल फ्यूल, मोस्ट ऑफ द जो है वो फॉसिल फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ट्रांसपोर्टेशन यूज़ फॉर फॉसिल फ्यूल, ट्रांसपोर्टेशन यूज़ किया जाता है फॉसिल फ्यूल के लिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो वीडियो है उसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, क्योंकि इस चैनल का मोटो ही है कि आपके साथ साथ आपके दोस्त का भी अच्छे मार्क्स आने चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं फॉसिल फ्यूल के बारे में। ये था पार्ट 2, पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, यू कैन डू एंड वॉच दैट वीडियो। अगर आपके पास कोई भी सजेशन है, कुछ क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी फ्रॉम द कमेंट सेक्शन। आपको यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आप कमेंट सेक्शन में ये पूछ सकते हैं। यस, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके हाथ में जो भी है उसको फेंक के मारिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ओके। ये इस क्यूरियोसिटी का सीरीज़ चल ही रहा है, ये सेकंड पार्ट था इस चैप्टर का। पार्ट 2 था, पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है। पार्ट 2 भी जल्दी ही आ जाएगा। पार्ट 3 जो है वो भी आशा करती हूँ कि मैं जल्दी ही अपलोड कर दूँगी। छोटा सा पार्ट बचा हुआ है, मे बी इट टेक 3 to 4 मिनट और 5 मिनट, ठीक है। टिल देन टेक केयर for yourself and thank you so much for watching this video. We'll give you some important question on the comment section, or we'll pin that important question so that you can solve it at your home, okay. Till then, thank you so much for watching this video. Bye bye, take care.